जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 8th हिस्ट्री एंड चैप्टर नंबर 8 डिमांड फॉर इक्वेलिटी एंड जस्टिस। जैसा कि कास्ट रिफॉर्मेशन, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्मेशन, यह हमारा चैप्टर है। तो यहाँ पर कास्ट रिफॉर्मेशन की बात बहुत से ग्रुप के पीपल्स या लर्नड पर्सन्स या जो है स्पिरिचुअल पर्सन्स ने अपनी तरफ से रखी, जिसमें कि जिन्होंने कई तरह के मूवमेंट करके जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस था उसको जो है बदलने की कोशिश की और सोशल इक्वेलिटी, सोशल जस्टिस की बात वो करने लगे। सतनामी मूवमेंट्स इन द सेंट्रल इंडिया was formed by Ghasidas, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status। यहाँ पर घासीदास के बारे में बताया गया, जिन्होंने सेंट्रल इंडिया में सतनामी मूवमेंट को चलाया था और उन्होंने समाज को सुदृढ़ करते हुए जातिवाद का खंडन किया था। बंगाल में हरिदास ठाकुर ने भी इसी तरह का जो है बात की थी कि सोशल रिफॉर्मेशंस होना चाहिए। यहाँ पर ब्राह्मणवाद, जो कि ये बताया गया है कि जातिवाद सही है, या ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जिसमें इस तरह की जातिवाद की बात बहुत ज़्यादा की गई है, उसके ऊपर बहुत सा डिबेट नारायण गुरु ने किया था और उन्होंने इक्वलिटी की बात की थी। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बीइंग टू द सेम ऑफ कास्ट। उन्होंने कहा मानववाद सबसे ऊंचा है और सभी की एक ही जात होती है जो कि मानववाद से बनती है। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह की कई बातें की नारायण गुरु ने, और कई अपने ऐसे तर्क दिए कि जो समाज को सुधारने की बात कर रहे थे, सोसाइटी रिफॉर्मेशन की बात कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो टेम्पल्स हैं और आइडल्स हैं उनको मानना वो भी एक गलत है। यहाँ गुलामगिरी करके एक आता है, ज्योतिबा फूले। लोअर कास्ट को जो है किस तरह से अपर कास्ट ने दबा करके उनसे जो है केवल अपने वर्क को कराने का ही काम किया है, इसको उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए गुलामगिरी एक नावल लिखा है, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में भी उन्होंने उसको जो है काफ़ी अच्छा बताया है। और उन्होंने ब्राह्मणवाद के उस समाज का जो है काफ़ी खंडन किया है, जिसमें आर्य और अनार्य के थ्रू उन्होंने जो है आर्यंस और नॉन आर्यंस के थ्रू उसे इंट्रोड्यूस कराया है। उनका ये भी कहना है कि आर्य जो अपर जाति के लोग हैं वो विदेशी हैं और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो प्रॉपरली इंडियन डोमिसाइल्स हैं, और उनको जो है अपर कास्ट आर्यंस ने आकर के यहाँ पर उन्हें अपने अंडर में ले लिया और उनको जो है लोअर कास्ट बता करके उनका हमेशा से शोषण किया। ठीक है, तो इन्होंने भी जो है ज्योतिबा फूले ने भी इस बारे में अपनी तरफ से जो है जातिवाद को बहुत ज़्यादा गलत बताया। इन्होंने जो है ये भी बताया कि हमारी लैंड्स को और सब तरह की अथॉरिटीज़ को धीरे धीरे करके वो सब अपने अंडर में कैप्चर करने लगे और हमें हमेशा से गुलाम बनाने लगे। यहाँ पर इस गुलामगिरी को उन्होंने अमेरिकन वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ भी जोड़ दिया और ये कहा कि जैसे अमेरिका में जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक स्लेव्स, वो लोग पहले वहाँ के मूल निवासी थे, उनके ऊपर यूरोपियंस आकर के ज़बरदस्ती जो है अपना एरिया कॉन्करेट कर दिया और उसके बाद फिर उसको अपने अंडर में अपनी टेरिटरीज बना लिए और उन लोगों को हमेशा के लिए गुलाम बना के रखे थे। तो इसी तरह से उन्होंने इंडिया को भी बताया कि इंडिया के मूल निवासी यहाँ के जो है हम लोग हैं, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो हैं, और उनको जो है अपर कास्ट आर्यंस ने आकर के अपने अंडर में गुलाम बना के रखा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और E.V. रामेश्वरैया नायकर ने भी इस तरह से साउथ इंडिया में जो है काफ़ी रिफॉर्मेशंस की बात की और उन्होंने इस चीज़ को बताया कि इंडिया में ये जो जातिवाद है ये बहुत गलत है और बहुत सी लोगों को जो है इसी तरह से ह्यूमिलेट किया जाता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। तो यहाँ पर उन्होंने
अनइक्वलिटी या जो है जैसे लेबर कराना या किसी को ह्यूमिलेट करना या किसी को अपॉर्चुनिटी ना देना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जैसे कि वो दलित है या लोअर कास्ट का है, इसे गलत माना गया था। और अंबेडकर ने ये भी कहा था कि जो कि खुद एक महार फैमिली से बिलोंग करते थे, और उन्होंने ये कहा कि सभी को मंदिर भी जाना चाहिए, सभी को सामूहिक रूप से पढ़ना चाहिए क्लास में, और सभी एक ही जगह से पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सभी के लिए होती हैं। इस पर किसी जाति का एक स्पेशल दबदबा नहीं हो सकता है।